थैंक यू, धन्यवाद। अध्यक्ष जी, चिरंजीव राव, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। मेरे से पहले बोलते हुए साथी विधायक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो बजट है एक ढकोसला है। हर बार की तरह एक दिशाहीन बजट अब की बार फिर सरकार ने दिया। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार में प्रदेश नंबर 1 हो गया है, महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 हो गया है, और उसके बावजूद भी जो बजट बढ़ाया गया वो केवल मात्र 10% बढ़ाया गया। अब की बार हर वर्ग की जुबान पर एक ही बात है कि काश इस साल का बजट कुछ ऐसा कमाल कर जाता, किसानों, गरीबों, महिलाओं और बेरोजगारों को खुशहाल कर जाता। पर आखिरी के अंदर जो बजट आया उसमें किसी को कुछ नहीं मिला। आप देखिए, इन्होंने जो बजट लेके आए हैं 1,89,00,000 करोड़ रुपए का बजट लेके आए, जिसके अंदर 60% जो है वो तो सैलरी और 20% जो है ब्याज में चला जाएगा। तो आप बताओ, जो बचा हुआ 20% होगा उसके अंदर प्रदेश के अंदर क्या विकास होगा? इन्होंने जो कर्ज बताया गया वो प्रदेश के अंदर 3,17,982 करोड़ हो गया है, जबकि असलियत के अंदर ये 4,51,000 से भी ज्यादा है। आप देखिए, जब प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज हो जाए तो वो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? आज जो भी बच्चा पैदा होता है हमारे प्रदेश के अंदर, उसके ऊपर 1,80,000 का कर्ज होता है पैदा होते ही। आप बताइए, ऐसे प्रदेश के अंदर बच्चों का क्या भविष्य होगा? बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों की इस बजट से, क्योंकि चुनावी वर्ष है। किसानों को बहुत उम्मीद थी कि शायद एमएसपी की घोषणा हो जाए। युवाओं को ये था कि भाई नौकरियों के अंदर कोई हमें सहयोग मिल जाए, पर वो नहीं मिला। बेरोजगारों को था कि हमें कुछ मिल जाएगा। बुजुर्गों को था कि 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिल जाएगी, उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया। ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरा करने का लोगों में था, उसको पूरा नहीं किया। उसके बजाय सरकार ने बजट के अंदर कटौती करी। आप अगर बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो कृषि बजट को 0.28% इन्होंने कम किया, 11% 80 से लेकर 11,52 किया। इसी तरह परिवहन के अंदर, सिविल एविएशन के अंदर, सड़कों के अंदर जो चीजें प्रदेश की डेवलपमेंट करती है उन सब चीजों को कम करने का काम किया है। तो एक ऐसा प्रदेश जिसके अंदर लोगों ने सोचा था कि चुनावी वर्ष है, कुछ खुशहाली आएगी, उसके बावजूद प्रदेश को कुछ नहीं मिला। किसान कल्याण की बात की गई, 2022 तक कहा गया था कि भाई किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। आप ही बता दीजिए, किसानों की आय दुगनी हुई नहीं हुई? भावांतर भरपाई योजना जो सरकार ने लागू की थी, आज तक उसका पैसा किसानों को नहीं मिला है। उपज का सही दाम किसानों को नहीं मिलता है। नहरों का जो पानी है किसानों को एक एक महीने तक हमारे इलाके के अंदर नहीं आता, जो डार्क जोन के अंदर है। और यमुना का पानी आप जो हमारा है, जो हमें जिसका हक मिलना चाहिए, उसको आप राजस्थान को दे रहे हो। हमारा इलाका तो वैसे ही डार्क जोन के अंदर है, हमें हमारी पानी की पूर्ति होती नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम दिल्ली को हमारा पानी देने लग रहे हैं, अब उसी की वजह से हमें राजस्थान को भी देने पड़ रहे हैं। तो क्या मजबूरी है ऐसी कि हमें ये पानी देना पड़ रहा है? 24-24 घंटे बिजली की बात की गई। आप बता दो, प्रदेश के अंदर कहां पर 24-24 घंटे बिजली आती है? बिना पर्ची बिना खर्ची की बात बार बार ये सरकार के लोग करते हैं। अभी एचएसएससी का रिजल्ट आया है 6 फरवरी 2024 को, उसके अंदर एमपीएचडब्ल्यू की जो कट ऑफ आई थी वो 49.7% थी, पर 72.15 के बाद एक हमारी बेटी है, उसको नौकरी नहीं मिली। ये बताओ, इसके अंदर पर्ची खर्ची नहीं है तो क्या है? बीसीए के अंदर इसी तरीके से जो कट ऑफ थी वो 50.2 गई थी, पर हमारी एक और बेटी सरिता, उसको नौकरी नहीं मिल पाई। तो आप बताओ, उससे बड़ा क्या सबूत होगा पर्ची ना खर्ची का? क्राइम की जहां तक बात करें, आपने भी पिछले दिनों में देखा होगा, आंकड़ा निकल के आया कि हमारा जो प्रदेश है सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में निकला है। उसके साथ साथ बात करूं हमारे, तो बड़ी अजीब बात है अध्यक्ष जी कि रेवाड़ी जिले का नाम पूरे बजट के अंदर एक बार भी नहीं आया। मुझे लगता है जिसने बजट लिखा था वो भूल ही गया कि रेवाड़ी भी पार्ट है यहाँ का।
उसके अलावा बस स्टैंड की बात कही गई थी, हमारा बस स्टैंड का जो इन्होंने कहा था, ना उन्होंने वो बनाया, ना हमें मेडिकल कॉलेज देने की बात की थी, ना उसको किया। रविंद्र कल्याण जी, तो एक ऐसा बजट था जो पूरी तरह से निरस था और हर वर्ग को निराश करने का काम इस बजट ने किया है। आप धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।